नमस्कार दोस्तों, डीएनटी एकेडमी में सम्मानित छात्र छात्राओं का मैं दीननाथ ठाकुर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है वैसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है। और विशेषकर ये वीडियो उन छात्रों के लिए उपयोगी होगा जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। अर्थात अगर आप पहली बार यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यह वीडियो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को रोज़ाना यूजीसी नेट की फुल लेक्चर वीडियो प्राप्त होती है और वैसे लेक्चर वीडियो में प्रदान करने का कोशिश करता हूं जिसके सहारे आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए। साथ ही साथ यह चैनल आप लोगों को टॉपिक वाइज स्टडी करवाने में मदद करेगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप सभी के लिए मैं अपनी और आपकी सफलता में मददगार बन सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का सबसे महत्वपूर्ण टिप्स क्या है। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी हम कैसे करें, कैसे हम समय का बचत करें, कैसे हम समय का सदुपयोग करें, कैसे खुद को मोटिवेट करें और साथ ही साथ एग्ज़ाम हॉल में हम खुद किस प्रकार तैयारी करें, अपना संयम कैसे बरतें और एग्ज़ाम में सफलता पाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताने वाला हूं। स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि जब 10 लोग जब हमारे पीछे चले तो हमारी नज़र सामने होनी चाहिए, न कि पीछे, क्योंकि आपके ही भरोसे 10 व्यक्ति आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन जब 10 व्यक्ति अर्थात 10 लोग हमारे साथ चले तो हमारी नज़र सब पर होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आज आया हूँ। आप हमारे चैनल में नित्य जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और खुद के तैयारी को भी एक सफल कड़ी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को अपने साथ नज़र के नज़र साथ लेकर बढ़ूँ ताकि आप लोग आने वाले दिनों में अपने सफलता की परचम को लहराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी सब आप लोगों के समक्ष यही उत्पन्न होता है जो पहली बार नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो आने वाले दिनों में नेट के एग्ज़ाम देंगे, कि हम तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट, हम कैसे एग्ज़ाम को सफल बनाएं और इस एग्ज़ाम की सफलता के साथ अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाने में, अपनी भविष्य को निखारने में खुद को तैयार करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कठिन परिश्रम और सच्चे मन से किया गया कार्य, कठिन परिश्रम और सच्चे मन से किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। आप अपने धर्म ग्रंथों में, अपने धार्मिक वक्तव्यों में हमेशा से सुनते आए हैं कि मेहनत ही सर्वप्रमुख है और बिना मेहनत से सफलता हासिल नहीं किया जा सकता है। और जो भी मेहनत हम कर रहे हैं वो खुले दिमाग से होनी चाहिए, उसमें संकोच नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो मेहनत है सफल होगा या नहीं। तो मैं बताते चलो कि सच्चे मन से और कठिन परिश्रम से जब कोई
मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो ज़रूर से ज़रूर सफलता हासिल होती है। और जहाँ तक यूजीसी नेट की तैयारी के तरीकों की बात करें तो उसमें सर्वप्रमुख और सर्व महत्वपूर्ण है हमारा पहला, सर्वप्रथम पाठ्यक्रम को समझें, अर्थात सिलेबस को समझना है। सिलेबस को समझने के लिए हम सभी को सिलेबस को जानना जरूरी है, अर्थात हमारे पास 24 घंटा में जब भी हम पढ़ाई करें उस समय हमारे पास पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस होनी चाहिए और दिमाग में एक धारणा बैठ जानी चाहिए कि हम अर्थात हमारे पास उपस्थित सिलेबस से हर एक टॉपिक को दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अर्थात हम दिमाग में बैठा लें कि दिस यूनिट में हम दिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अर्थात हम पढ़ेंगे हर एक यूनिट में। जैसे कि पेपर 1 की मैं बात करूं तो यूजीसी नेट पेपर 1 में 10 यूनिट हमारे पास है और 10 यूनिट में उन सभी यूनिट को ध्यान में रखना है क्योंकि सभी यूनिट महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है कि यदि तैयारी हम जल्दी शुरू करें, अर्थात जल्दबाजी में नहीं बल्कि जल्दी शुरू करें, तो हमारा तैयारी सफलता के लिए एक कड़ी साबित होगी। जैसे कि दोस्तों, अगर आप सभी में से कोई पहली बार नेट का तैयारी करने के लिए तत्पर हुए हैं या यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले जल्द से जल्द और आज से ही तैयारी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि खुद को किताब के साथ लगाव लगाने के लिए, पढ़ाई के साथ मन लगाने के लिए समय लगता है। अर्थात हम यदि कोशिश करें कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ लें तो संभव नहीं है। जब तक हम निश्चित और क्रमबद्ध रूप से अपनी समय सीमा को नहीं बांधेंगे, अपनी दायरा को नहीं बांधेंगे, तो हमारा तैयारी अर्थात हमारी पढ़ाई सही ढंग से नहीं होगी। लेकिन मैं जल्दी तैयारी शुरू करने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में नेट के एग्ज़ाम हमारे सर के ऊपर होंगे और हम सभी प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। प्रेशर आ जाता है हम सभी के मस्तिष्क में कि हमारा यह यूनिट, इस टॉपिक को मैं कवर नहीं कर पाया हूँ तो कैसे कवर करूँ, समय नहीं है हमारे पास। उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम सभी को जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और आप लोगों के तैयारी में भी मैं हमेशा तत्पर हूँ। आप लोगों के सहयोग से ही मैं आप लोगों को तैयारी करवाने में भी खुद को तैयार कर पाऊँगा। तीसरी बात आता है नोट्स बनाने की, कि हम नोट्स बनाएं। तो मैं बताते चलूँ कि नोट्स एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है, बल्कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा है, हर एक विद्यार्थियों की अपनी अपनी धारणा है और उन्हीं धारणाओं के आधार पर नोट्स बनाए जा सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखकर, उसे समझकर, उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स खुद अपनी धारणाओं के आधार पर ज़रूर से ज़रूर बनाने का कोशिश करें। और जब भी आप कुछ पढ़ रहे हों तो अपने पास कॉपी कलम रखना अनिवार्य है। आपको यूं ही लगे कि हमारा ये टॉपिक में दिस पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे आप कॉपी में नोट कर लें और नोट जब आप करते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए और वही नोट आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले या एग्ज़ाम के 10 डेज़ पहले काफ़ी मददगार साबित होगा। चौथा पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें। इस पॉइंट को भी मैं ध्यान में रखा हूं कि जैसे ही हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम सामने आने वाला है, डेट अनाउंसमेंट होने वाले हैं, वैसे ही मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करवाऊंगा और
इसके माध्यम से आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि यूजीसी नेट और एनटीए नेट किस प्रकार प्रश्न बनाती है और प्रश्न पूछती है। तो पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को जरूर से ज़रूर हल करें, और यदि आप लोगों को हल करने में कठिनाई हो रही है, वैसे प्रश्नों में कठिनाई हो रही है जो अभी तक आप न पढ़े हो, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में आप बता सकते हैं वीडियो के, ताकि मैं पुनः जैसे वीडियो अपलोड करूं तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं। 5वें पॉइंट पर आता हूं, जिसमें हमारा बात है परीक्षा देते समय अपनी प्राथमिकता तय करें। यह जो पॉइंट है बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब हम परीक्षा में बैठते हैं अर्थात परीक्षा देते हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, अर्थात हम वैसे यूनिट को पहले कवर करना चाहते हैं जो हम आज तक न पढ़े हों, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है, तो हमारा कम समय में अधिक ज्ञान हासिल होती है। लेकिन जिस विषय के बारे में हम जानते हैं तो हमारे मन पढ़ाई के क्रम में उब जाती है, और उबने के कारण हमारे पढ़ाई जो है सही ढंग से नहीं हो पाती है। साथ ही साथ जब हम परीक्षा हॉल में या फिर परीक्षा के दिन खुद को जांचें तो उस दौरान सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम पेपर 1 के बजाय पेपर 2 सर्वप्रथम बनाएं। ध्यान दीजिएगा कि पेपर 1 के बजाय पेपर 2 को पहले हम बनाएं एग्ज़ाम हॉल में। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि पेपर 1 जो हमारा है जनरल पेपर है, सभी विषयों के लिए समान मानदंड वाले हैं। लेकिन पेपर 2 हम यूजी में पढ़े हुए हैं, हम पीजी में पढ़े हुए हैं, हम इंटर में पढ़े हुए हैं, वो हमारा स्पेशल पेपर है, हमारा प्रतिष्ठा का विषय है, तो कहीं ना कहीं हम सभी को उसके बारे में नॉलेज है। वैसे भी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं जिसको आज तक मैं नहीं पढ़ा हूँ, अर्थात हम सभी नहीं पढ़े हैं, तो उसको कवर किया जा सकता है एग्ज़ाम हॉल में समझ कर। लेकिन जहाँ तक पेपर 1 की बातें आते हैं, हमारे लिए नई विषय है, जब तक हम इसे न पढ़ेंगे तो हमारी समझ से बाहर की है। तो जब हम पेपर 1 के बजाय पेपर 2 पहले बना लेते हैं तो पेपर 2 बनाने के क्रम में क्या है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर हो जाता है कि हम जिस चीज़ को जान रहे हैं, जो हमारा विषय है, उसका मैं अच्छा से हल कर पाया हूँ। उसके बाद मैं जब पेपर 1 बनाने जाऊँगा, हम सभी जब पेपर 1 बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो पेपर 1 भी हमारा कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होगा, खुद मोटिवेट हो जाएगा मस्तिष्क हमारा कि पेपर 2 का टेंशन है नहीं, पेपर 1 अब हम आसानी से कर सकते हैं समय देकर, क्योंकि पेपर 1 में समय ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। इसका अनुभव मैंने खुद किया हुआ है कि पेपर 1 के बजाय पेपर 2 पहले बनाने चाहिए, विशेषकर जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। जब हमारा पेपर 2 पहले बना लेते हैं, मस्तिष्क स्थिर हो जाता है। मैं खुद का अपना अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को कि मस्तिष्क जब स्थिर हो जाएंगे तो पेपर 1 को हम समय देकर आसानी से बना सकते हैं। तो परीक्षा देते समय अपनी प्राथमिकताओं को जरूर तय करें। साथ ही साथ दोस्तों, मैं यह जरूर नहीं कहूँगा कि आप लोग हमारे अनुसार चलें, बल्कि अपनी धारणाओं को विकसित करें कि आप क्या प्राथमिकता देना चाहते खुद को। लेकिन मेरी जो धारणा है, मैं जो उसको हासिल किया हूँ, उसको समझा हूँ, उसी को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस। 6ठे पॉइंट में आते हैं समय का संतुलन। जब हम यूजीसी नेट की तैयारी में लगते हैं तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि समय को कैसे हम संतुलित करें, अर्थात समय को कैसे डिवाइडेड करें और किस प्रकार उसको हम उपयोग करके आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार करें। तो उसके लिए हम सभी को जरूरी हो जाता है कि हम सभी रूटीन के माध्यम से, एक निश्चित टाइम टेबल के माध्यम से पढ़ाई करें, एक निश्चित मानदंड के आधार पर खुद को तैयार करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हो। 7वें पॉइंट पे आते हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सटीकता का ध्यान रखना, अर्थात सटीकता का ध्यान रखें कि हम वैसे टॉपिक को पढ़ें जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैसे टॉपिक को छोड़ें जो आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि अगर सटीकता की बात करें, अर्थात सटीकता को जब हम ध्यान में रखते हैं तो
हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा और ज़रूरी कदम यह हो जाती है कि हम सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको पढ़ें और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको छोड़ें। पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है छोड़ना, क्योंकि निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हम तैयारी करते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट तो ये जानते हैं अर्थात ये चाहते हैं कि हम 2 महीना में नेट कवर करें, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि अपनी समय सीमा को बांधते हुए सटीकता को ध्यान में रख कर तैयारी में जुटे। और दोस्तों मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यदि हम सटीकता को ध्यान में न रखें तो क्या है कि 2 महीना अर्थात कम समय में यूजीसी नेट की तैयारी कर पाना काफ़ी असंभव है। वैसे तो कहा जाता है कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो संपूर्ण सिलेबस हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए, हर एक विषय का विस्तृत विवरण मस्तिष्क में होनी चाहिए। और सटीकता जहाँ तक बात है तो हमें सटीकता का हासिल पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के माध्यम से ही होगा। 8वें पॉइंट पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विराम लीजिए, अर्थात पढ़ाई के क्रम में रेस्ट करना चाहिए। यह कुछ अटपटा सा लग सकता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आराम हराम है, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आराम हमारा हराम है, कहीं वह सटीक नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और वर्तमान युग के तकनीकी विकास को देखते हुए हम सभी को पढ़ाई के क्रम में कम से कम 6 से 8 घंटा आराम का ज़रूरत है, विराम का ज़रूरत है। रोज़ 6 से 8 घंटा ज़रूर से ज़रूर रेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा मस्तिष्क स्थिर होता है, मस्तिष्क शिथिल होता है और मस्तिष्क खुलेपन की वातावरण में आ जाता है। और पुनः हम जैसे ही अपनी नए दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो हमारा तैयारी अच्छे ढंग से हो पाती है। अब आते हैं 9वें नंबर पर, अपने आप को यकीन रखें, अर्थात खुद को यकीन करना सीखें, क्योंकि आपसे अच्छा आपके बारे में दूसरा कोई नहीं जान सकता है। अर्थात जब तक व्यक्ति खुद को नहीं पहचान सकेगा तब तक बाहरी दुनिया से वह अवगत नहीं हो पाएगा। तो जब तक खुद के ऊपर यकीन नहीं होगा कोई भी एग्ज़ाम को अपीयर कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए अपने आप पर यकीन रखें। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि हम कैसे क्या करें, कैसे उन बिंदुओं की चर्चा करें। तो परीक्षा के तैयारी के लिए 4 से 5 महीने पहले ही आपको समय सारणी बना लेनी चाहिए, जो मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ। अपना टाइम टेबल हो जाना चाहिए 4 से 5 महीना पहले, अर्थात अगर हमारा दिसंबर में आने वाला 2020 जून के बाद एग्ज़ाम होने वाला है तो हमको कम से कम जुलाई से तैयारी में लग जाना चाहिए। उसके बाद है कि विषयों पर गहराई से अध्ययन करना होगा। जो भी विषय हमारा पेपर 1 या पेपर 2 दोनों को गहराइयों से अध्ययन करना है और वैसे विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें आप कमज़ोर होते हैं, अर्थात कमज़ोर हैं। अपना नोट्स भी हम खुद बना सकते हैं जो रिवीजन में काफ़ी काम आएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप अच्छे ढंग से तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले प्रश्न पत्रों को भी अध्ययन करें जिससे आपको परीक्षा प्रारूप का पता चलेगा, अर्थात पैटर्न का पता चलेगा। और परीक्षा में सफल होने के लिए आपको समय का ख्याल रखना है और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, मॉक टेस्ट देते रहना है। आप लोगों के लिए मैं यह भी कोशिश करूँगा मॉक टेस्ट का कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर लाइक भी करें और आने वाले दिनों में हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जो आपकी सफलता की एक नींव बन सकती है। धन्यवाद।